दोस्तों, क्या आपको भी शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है? क्या आपको भी ट्रेडिंग करते वक्त लॉस फेस करने पड़ रहे हैं, या कोई भी शेयर आप बाय करते हो उसमें आपको लॉस देखने को मिलता है? तो ये वीडियो है आपके लिए, जुड़े रहिए एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें शेयर मार्केट में लॉसेस क्यों होते हैं और कैसे हम उन्हें कम कर सकते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव शेयर मार्केट से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी आगे कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में लॉसेस क्यों होते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पूरी कंपनी को स्टडी करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, क्या उसके प्रोडक्ट है, फ्यूचर में उस प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या रहने वाली है, और अगर हम आज पैसा इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में हमारा पैसा कितना बन जाएगा। वो होते हैं इन्वेस्टर लोग। और कुछ लोग ट्रेडर होते हैं जो आते हैं, पैसे लगाते हैं, जैसे आज खरीदा शाम को बेच दिया, जो इंट्राडे करते हैं, या आज खरीदा कुछ टाइम बाद बेच दिया, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें कंपनी के काम से या फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं होता। वो टेक्निकल एनालिसिस लगाकर ये बोलते हैं कि हम चार्ट देखकर बता देंगे कंपनी का प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे। तो वो लोग ट्रेडर्स होते हैं। अब आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, उस चीज से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कोई भी चीज कर रहे हो उसमें आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप किस सोच के साथ उसे कर रहे हो, क्या माइंडसेट आपका, उस चीज से फर्क पड़ता है। उसी चीज से डिसाइड होता है कि आपको उस शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो सबसे पहले तो आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप एक इन्वेस्टर हो या फिर एक ट्रेडर हो। अगर तो आप एक इन्वेस्टर हो तो दूसरा सवाल आपको खुद से ये पूछना है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपने उसकी प्रॉपर स्टडी करी है, क्या आपने उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है, क्या पिछले क्वार्टर्स में उसकी कंपनी के जो प्रॉफिट्स आए हैं क्या वो आपने देखी है, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी की प्लांट्स कहाँ पे है, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है, क्या वो सब कुछ आपने स्टडी किया है। उसके बाद इकोनॉमी में उस इंडस्ट्री की जो वो कंपनी है उसकी क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, फ्यूचर में कैसी ग्रोथ आने वाली है, क्या ये सब कुछ आपने स्टडी करके उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, क्या प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करके आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। अगर हाँ तो फिर आप उस कंपनी का शेयर आज खरीदने के बाद कितने टाइम तक वेट करते हो, क्या प्रोजेक्शन है, आपने आगे फ्यूचर के कैश फ्लो को निकाल के DCF मॉडल लगा के जो प्राइस आज पे किया है कितने साल के लिए आप उसे होल्ड करोगे कि जो प्रॉफिट होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है आप सोच रहे हो आज शेयर बाय करोगे और कल ही वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज समझनी है कि जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। रिलायंस का शेयर 200 से 2000 होने में करीब करीब 10 साल लगे हैं। तो आपको भी अगर अपना पैसा 10x करना था तो 10 साल का पेशेंस होना चाहिए आप में, 10 साल का आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको इतने रिटर्न्स मिलते हैं। और अगर आपने कोई भी एनालिसिस नहीं किया है और डायरेक्ट किसी स्टॉक में जाके इन्वेस्ट कर दिया है और वो गिर रहा है और आपको लग रहा है आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो ये सरासर आपकी गलती है। क्योंकि आप उसमें एज ए इन्वेस्टर के माइंडसेट से नहीं, एज अ गैम्बलिंग आप उसके जुए की तरह ट्रीट कर रहे हो कि पैसे लगा दिए और आप उम्मीद कर रहे हो कि वो बढ़ेंगे। ना कंपनी स्टडी करी, ना फ्यूचर स्टडी किया और ना उसका प्राइस DCF मॉडल लगा के प्राइस निकालने की कोशिश करी। अब अगर तो आप एक ट्रेडर हो और ट्रेडिंग करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो ट्रेडर्स भी जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो वो भी ये बोलते हैं कि पूरे साल में अगर 15 से 20% रिटर्न भी आपने निकाल लिया तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर कहलाए जाते हो। पूरे साल की वो बात करते हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट ट्रेडिंग करते वक्त क्या होता है कि अगर हम आज 5000, 10,000, 20,000, लाख रुपए लगा रहे हैं तो उसको हमें जल्द से जल्द डबल करना है, और जो जितनी जल्दी करता है वो उतनी जल्दी ही शेयर मार्केट में पैसा कमाता है। वॉरेन बफेट का एक कोट है कि शेयर मार्केट इज द टूल टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट पर्सन। तो जो भी यहाँ पेशेंस दिखाता है, प्रॉपर अपनी शेयर होल्डिंग्स को होल्ड करके रखता है, वही शेयर मार्केट में पैसे कमा सकता है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि जल्दी से जल्दी हमें पैसे कमाने हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बनाना है,
तो आप डेफिनेटली लॉस करके बैठोगे। और अगर आप सोचते हो कि मैं एक बार ट्रेडिंग से पैसा कमा लेता हूं, उसके बाद इन्वेस्टिंग सीख लूंगा, या फिर बिना किसी चार्ट को एनालाइज किए, बिना कोई स्ट्रेटेजी लगाए डायरेक्ट ऐसे ही शेयर बाय करके उम्मीद करते हो आप कि शेयर आपका बढ़ जाएगा और आपके पैसे शाम तक डबल हो जाएंगे, तो ये प्रॉपर गैम्बलिंग है। आप खुद ही शेयर मार्केट को अगर जुए की तरह ट्रीट कर रहे हो तो वो जुआ बनेगा ही। अगर आप उसकी प्रॉपर स्टडी करके ना इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना ट्रेडिंग कर रहे हो, बस जाके शेयर बाय करके आंख बंद करके ये वेट करते हो कि वो बढ़ जाएगा, या कहीं से कोई टिप मिल गई किसी शेयर का, किसी न्यूज चैनल से नाम सुन लिया, यूट्यूब से नाम सुन लिया, इंस्टा से नाम सुन लिया और जाके वो शेयर बाय कर लिया, आपको ये नहीं पता उसका फंडामेंटल क्या है, उसका टेक्निकल क्या है, तो लॉस होना तय है। तो आप खुद को पहचानिए, उसकी स्टडी करना शुरू करिए, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को सीखिए, तब ही किसी शेयर में इन्वेस्ट करिए। और मेरी मानो तो ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन जैसी चीजों से दूर रहिए, इन्वेस्टिंग को सीखिए ताकि फ्यूचर में कंपाउंडिंग के थ्रू आपका पैसा ग्रो हो और आप रियल मायने में वेल्थ क्रिएट कर सको। क्योंकि जिंदगी में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उस पैसे को बचा के रखना और उसको ग्रो करवाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको टिप्स देंगे, सलाह देंगे, लेकिन आपको हमेशा अपनी खुद की कन्विक्शन पर इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप खुद से ये पूछिए, आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हो या टेक्निकल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हो, और इनमें से अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपका लॉस होना पक्का है। क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में नए आए हैं, उन्हें शेयर मार्केट के रूल्स के बारे में, शेयर मार्केट कैसे ऑपरेट करती है उसके बारे में नहीं पता। उन्होंने सिर्फ एक अपसाइड देखा है क्योंकि लॉकडाउन के बाद मार्केट सीधा अप गई है, लेकिन शेयर मार्केट टूटती भी है, बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, पैसा डूबता भी है। तो पहले आप इसको सीखना शुरू करिए, नॉलेज लेना शुरू करिए। क्योंकि हो सकता है आपने कोई स्टोरी सुन ली होगी कि किसी ने 5 रुपए लगाकर शेयर मार्केट से 500 करोड़ 1000 करोड़ कमा लिए, लेकिन उसको टाइम कितना लगा, उसकी पेशेंस कितनी लगी, उसकी नॉलेज कितनी लगी, उसके पीछे का हार्डवर्क क्या था, ये सब आपने नहीं सुना, लेकिन स्टोरी सुन ली। एक शेयर 500 से ऐसे हजारों रुपए का हो गया, या किसी ने 5000 रुपए से हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन उसके पीछे कितने साल की मेहनत है, कितने साल का हार्डवर्क है, पेशेंस है, माइंड है, स्टडी है, वो चीज जानने की कोई कोशिश नहीं करता, ना उतना पढ़ने की कोई मेहनत करने की कोशिश करता है। और ट्रेडर भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी ट्रेडिंग के सपने दिखाकर आपको ट्रेडिंग की तरफ आकर्षित किया जाता है, क्योंकि 90% लोग चाहते ही जल्दी पैसा बनाना है और चाहते हैं कि ट्रेडिंग करें हम, तो अगला इंसान भी आपको ट्रेडिंग के बारे में ही बताएगा। लेकिन जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं, आप उनके बारे में रिसर्च करके देखिएगा कि उनकी प्रॉपर एक बड़ी टीम होती है, एल्गो ट्रेडिंग होती है। आज की डेट में बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स वगैरह लगाए जाते हैं जो मार्केट की हर एक मूवमेंट को स्टडी करते हैं, वॉल्यूम्स को स्टडी करते हैं, कहाँ शेयर जा रहा है, कहाँ ऑर्डर्स लग रहे हैं लोगों के, क्या हो रहा है। यहाँ तक कि उनके पास इतना डेटा होता है कि मौसम की जानकारी, या फिर कोई कंपनी है और उसका सीईओ कोई रिजल्ट वगैरह बताने आया तो उसने सूट कौन सा पहना है, किस हिसाब से वो एक्शन कर रहा है, इस लेवल तक वो उसको फाइंड आउट करके ट्रेड करते हैं। तो हम जैसे लोग, अगर आप डायरेक्ट जाके शेयर बाय कर रहे हो और बिना किसी एनालिसिस के ये सोच रहे हो कि वो बढ़ जाएगा तो सेल कर देंगे और हम प्रॉफिट बना लेंगे, तो आप खुद सोच सकते हो कि हम मार्केट में पैसा गंवाने आए हैं या फिर कमाने आए हैं। तो अगर आपको लॉसेस से बचना है तो सबसे पहले सीखना शुरू करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। चाहे फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, दोनों में ही बहुत सारी पढ़ाई लगती है, नॉलेज लगती है, ज्ञान लगता है, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। और ये सब कुछ अगर आप में नहीं है तो आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको ये बात पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं संडे को ऐसे ही फ्री वेबिनार्स करता हूँ जहाँ पे मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ कि करेक्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, कुछ पैसा फंडामेंटल एनालिसिस में लगाकर, अच्छी कंपनीज में लगाकर कैसे उनको ग्रो कर सकते हैं, या फिर कुछ पैसा आप ट्रेडिंग में लगा सकते हो, और कुछ पैसा इंश्योरेंस में कैसे लगाना है, कैसे प्रॉपर आपका पोर्टफोलियो बनाना है, वो चीज आपको समझनी चाहिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी ऐसे बाय कर लिया और अब बैठ के वेट कर रहे हो कि कब वो बढ़ जाए। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्रॉपर माइंडसेट होता है, साइकोलॉजी होती है, स्टडी होती है। तो ये सब कुछ समझने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। लेकिन आज के लिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हम डेली पोस्ट करते रहते हैं, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।